जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें हम दिल्ली पुलिस में आए हुए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर सेट लगा रहे हैं, जिसके 9 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज रहेगा सेट नंबर 10वां। तो आइए देखते हैं हम आज के सेट का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें? देखो क्या दिया गया है इसमें। हॉकी किससे संबंधित है? स्टिक से। मतलब हॉकी काय से संबंधित है? स्टिक। तो इसी प्रकार क्रिकेट काय से संबंधित होगा? बल्ला से। जैसे हॉकी खेलने के लिए क्या स्टिक की आवश्यकता होती है, वैसे ही क्रिकेट के लिए काय की आवश्यकता होती है? बल्ले की। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? क्रेप, CRAP, क्रेप। क्रेप को क्या लिखा गया है? IMGK। तो हमें DINA को लिखना है। देखते हैं इसमें क्या किया गया है। ये C जो आता है ये आता है 3 नंबर पे, I आता है 9 पे, इसमें 6 प्लस हुआ है। यहाँ पे ये आता है कितने पे? 18 पे। और ये आता है कितने पे? 13 पे। इसमें देखें तो हम कितना 5 माइनस हुआ है। और फिर यहाँ पे अगर इसको देखें, A आता है 1 पे, G आता है 7 पे, फिर इसमें 6 प्लस हुआ है, ये आता है 16 पे और K आता है 11 पे, फिर यहाँ पे कितना 5 माइनस हुआ है। तो 6 प्लस 5 माइनस, 6 प्लस 5 माइनस, ये एक पैटर्न चल रहा है। इसी पैटर्न पर आधारित ये होगा। तो क्या होगा यहाँ पे? DINA को अगर हम देखें तो ये कितना प्लस होगा? इसमें पहले 6, ये होता है 4, 6 4 कितना हो जाएंगे? 10, 10 पे क्या आएगा? J। और उसके बाद यहाँ पे माइनस करेंगे 5, ये आता है 9 पे, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, तो 4 पे आ जाएगा D। तो JD कौन से ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन ही इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर होगा इसका सेकंड ऑप्शन। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड हमें क्या दिया गया है? जिस प्रकार 13 का संबंध 91 से है, 91 से, उसी प्रकार 7 का संबंध किससे होगा? यहाँ पे इसका गुना हो रहा है 13 में कितने का? 7 का। तो यहाँ पे भी 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 7 शतु 49, जो कि कौन सा ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित विषम शब्द को चुनिए। मतलब इसमें तीन जो ऑप्शन है वो किसी न किसी प्रकार, किसी न किसी गुणधर्म में सेम है, एक जैसे गुण प्रदर्शित करते हैं, परंतु एक जो है वो बिल्कुल यहाँ पे डिफरेंट है, उसको हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो घन होता है ये 3D आकृति में आता है त्रिविमाओं में, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों होती है। अगर हम घन की बात करें तो ये इस तरह से बनेगा। ये एक 3D आकृति है, त्रिविमा वाली आकृति है। अगर हम वर्ग को देखें तो ये इसमें लंबाई चौड़ाई होती है वर्ग, और उसके बाद आयत और सर्कल, ये तीनों क्या है? 2D आकृति के हैं। तो इनमें अलग कौन सा हो जाएगा? 3D आकृति घन। क्यूब क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट ही इसका आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। इसमें भी हमें एक अलग बताना है। 3 किसी न किसी गुणधर्म पर सेम है और बाकी एक अलग है, वो हमें बताना है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। ये जो C है ये कितने नंबर पे आता है? 3 पे, ये आता है 10 पे, ये आता है 17 पे, फिर ये आता है 24 पे। तो इन सब में 7 7 प्लस हो रहा है, 7 प्लस, फिर 7 प्लस, फिर 7 प्लस। यहाँ पे अगर हम देखें तो D आता है 4 पे, K आता है 11 पे, R आता है कितने पे? 18 पे, Y आता है 25 पे। तो यहाँ पे देखें तो कितना 7 4 कितना 7 प्लस हुआ है, फिर इसमें भी 7 प्लस हुआ है, इसमें भी कितना 7 प्लस हुआ है। अगर ऑप्शन थर्ड में हम देखें तो देखते हैं इसमें कितना प्लस हुआ है। E आता है 5 पे, L आता है कितने पे? 12 पे, S आता है 19 पे, W आता है कितने पे? 23 पे। तो यहाँ पे 7 प्लस है, यहाँ पे 7 प्लस है, परंतु यहाँ पे 7 प्लस नहीं है, क्योंकि जो एस आता है ये डब्ल्यू जो आता है कितने पे आता है, ये 23 पे।
तो यहाँ पे 19 के बाद कितना हो जाएगा, 4 प्लस हुआ इसमें। यहाँ पे देखते हैं 7 प्लस हुआ है कि नहीं। यहाँ पे बी आता है कितने पे, 2 पे, आई आता है 9 पे, पी आता है 16 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे। तो इसमें भी कितना 7 प्लस हो रहा है, परंतु इसमें 7 प्लस यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे इसमें 4 प्लस हुआ है। इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमें डिफरेंट बताना है कौन सा ऑप्शन 3 से भिन्न है। तो देखते हैं, ये इसका डबल है वैसे 42 का डबल 84, ये 17 का डबल है 34, ये 24 का डबल है 48, परंतु ये डबल नहीं है, यहाँ पे 26 आना था। इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, 7वां क्वेश्चन। देखते हैं इसमें क्या किया गया है। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी हमें अलग बताना है। इसमें अलग कौन सा होगा, देखो जो लास्ट में है ये बीच में आ रहा है, ठीक है, और जो फर्स्ट में आ रहा है वो लास्ट में जा रहा है। इसमें भी देखो जो लास्ट में है ये बीच में आ गया है यहाँ पे, और जो फर्स्ट में था वो लास्ट में चला गया है। यहाँ पे भी देखें आप, जो लास्ट में है वो सेकंड में आ गया, फर्स्ट का लास्ट में चला गया, परंतु यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। जो लास्ट वाला है वो बीच में नहीं आया है, वो पहले आ गया। तो ऑप्शन फोर्थ क्या है इसका करेक्ट आंसर होगा। सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन 4। 8वां क्वेश्चन है जिसमें कि हमें काउंट करने हैं ट्रिएंगल। हाउ मेनी ट्रिएंगल इन दिस फिगर। ये जो आकृति दी गई है इसमें हमें टोटल त्रिभुज बताने हैं, त्रिभुज काउंट करने हैं कितने त्रिभुज इसमें है। देखो एक त्रिभुज तो ये है जो कि स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है, एक ये है बड़ा वाला, कितने हो गए 2, एक ये छोटा वाला है 3, और एक ये है कौन सा 4। तो इसमें स्पष्ट रूप से ये 4 त्रिभुजी दिख रहे हैं, तो इसमें कितने 4 त्रिभुजी बनने वाले हैं पूरे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम आज की क्लास का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 9वां, इसमें हमें काउंट करने हैं रेक्टेंगल। हाउ मेनी रेक्टेंगल इन दिस फिगर। इसमें हमें रेक्टेंगल काउंट करने हैं, आयत कितने हैं, आयत की संख्या बतानी है। देखते हैं कितने आयत इसमें बनने वाले हैं। एक आयत तो ये बनेगा, उसके बाद एक ये बनेगा, 2 हो गए, एक ये बनेगा 3 तो ये हो गए जो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, एक ये हो जाएगा 4, फिर एक ये 5, और एक ये हो जाएगा कितना 6, उसके बाद ये होगा 7, फिर ये 8, ये 9, और फिर ये होगा 10, और फिर ये होगा क्या 11, उसके बाद एक ये होगा हमारे पास 12, फिर एक ये हो जाएगा 13, फिर एक ये होगा 14, फिर एक ये होने वाला है 15। कुछ मिस्टेक हुई है काउंट करने में, दोबारा काउंट करते हैं। देखो अलग अलग कलर से कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले एक ये वाला, एक ये वाला 2, और एक ये वाला 3 हो गए। उसके बाद 3 हो गए हैं इसमें, फिर 1, 2 और ये 3 ये हो गए हैं, ठीक। उसके बाद इसमें देखते हैं 1, 2, 3, और फिर ये 4, और फिर ये 5, और ये 6, तो 6 ये हो गए हैं। उसके बाद देखते हैं और हम, देखो ये वाला बनेगा एक, फिर ये 2, और फिर एक ये पूरा वाला 3, तो 3 ये बन गए। इसके बाद और देखते हैं, एक ये वाला बनेगा, और एक ये पूरा बड़ा वाला बनेगा। तो कितने हो गए, 2 ये हो गए। तो 3, 3, 6, 3, 3, 9, 9 और 2 11, 11, 6, 17। तो कितना हो जाएगा, 17 आयत इसमें बनने हैं टोटल कितने 17 आयत बनने हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, इसमें हमें बताना है किसके, जो एट द रेट है, एट द रेट के विपरीत बताना है। अब देखो एट द रेट के विपरीत प्लस नहीं हो सकता, प्रतिशत नहीं हो सकता, आई नहीं हो सकता, डॉलर नहीं हो सकता। अब बचा सिर्फ एक, क्या बचा है, हैज। यह हैज इसके विपरीत हो जाएगा एट द रेट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि हमें ओपन डाइस से दिया गया है। क्या दिया गया है इसमें, निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति से खुले घन से नहीं बनाया जा सकता है। तो ये जो
ओपन डाइज हमें दिया है, इससे फोल्ड करके जो डाइज बनाया जाता है क्लोज डाइज, तो इनमें से कौन सा डाइज नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा घन इससे नहीं बनाया जा सकता, वो हमें बताना है। तो ओपन डाइज में एक बात याद रखनी है आपको, ये एक फलक छोड़ के एक दूसरे के विपरीत आती है। अब ये दोनों खाली एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, और जो विपरीत आती है वो निकटतम नहीं आ सकती। जो फलक एक दूसरे के विपरीत है वो निकटतम नहीं आ सकती, यह हमें ध्यान रखना है। तो कौन सी नहीं बनाई जा सकती वो हमें बताना है, ठीक है। तो अब देखो, ये जो ये वाला डार्कनेस है, इसके विपरीत ये आएगा जो कि इसमें इसके निकटतम नहीं आ रहा है, तो ये तो बनाई जा सकती है। इसके बाद इसके विपरीत क्या आना है, इसके विपरीत ये आना है, तो इसमें भी क्या है, ये बनाई जा सकती है क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है, निकटतम आ सकते हैं। वैसे ही अगर हम इसको देखें, ये देखें, तो ये एक दूसरे के विपरीत आने हैं और ये निकटतम नहीं आ सकते, जबकि इसमें निकटतम आ गए, तो इसलिए ये आकृति नहीं बनाई जा सकती है। यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये भी बनाई जा सकती है क्योंकि इसके विपरीत क्या है, इसके विपरीत ये है, ये नहीं आना चाहिए, जबकि ये तो हो सकता है ना। तो ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है, इसलिए निकटतम आ सकते। ये भी बनाई जा सकती, ये भी बनाई जा सकती, ये भी, परंतु ये नहीं बनाई जा सकती, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है हमें। ये जो आकृति दी गई है इसमें, इसको आपको चेक करना है कि कौन सी आकृति में ये छुपी हुई है। एम्बेडेड फिगर पे क्वेश्चन है कि ये जो आकृति आपको गिवन है, इसको आपको इस टाइप की देखना है, इनमें से किसमें ये छुपी हुई है, किसमें आपको दिखाई दे रही है। तो आप देखें फर्स्ट आकृति, यहीं पे देखो सेम इसी टाइप की ये इसमें दिखाई दे रही है, तो इसलिए यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, ये जो अनकंप्लीट फिगर दिया गया है, अधूरी जो आकृति दी गई है, इसे हमें पूर्ण करना है, ठीक है। तो इसको पूर्ण करने के लिए हमें इनमें से कौन सी आकृति इसकी जगह पे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे रखें कि आकृति पूर्ण हो जाए। देखो ये तो आएगा नहीं क्योंकि ये तो अलग जा रहा है, यहाँ पे इस टाइप से होना चाहिए, ये कट जाएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी देखो ये नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे ये तो होना ही नहीं है। इसको अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो इस तरह से ये बनेगा, ये दो लाइन ऐसी हो जाएगी और ये इस तरह से है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सेकंड जो ऑप्शन है यही इसका आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखें आप। ये जो आपको दिया गया है इसका आपको क्या बनाना है, जल प्रतिबिंब बनाना है। अब जल में क्या होता है, सेम इसी टाइप का ये जो लेटर है, अब यहाँ पे विपरीत जल में बनाते हैं इसका प्रतिबिंब। जल या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्षैतिज दर्पण। दर्पण कैसे रखा है, क्षैतिज में रखा है, उल्टा रखा है। क्या है शब्द, FREAKING G4 6। अब ये आकृति हमें इसमें बनानी है, तो देखो कैसे बनेगा, ये उल्टा होता जाएगा, बनाते हैं सेम। ये जो F है इस तरह से हो जाएगा, R कैसा हो जाएगा, इसमें R ऐसा हो जाएगा, E कैसा होगा, सेम एज इट इज रहेगा, A उल्टा हो जाएगा, K भी ऐसा ही रहेगा, उसके बाद I एज इट इज आएगा जैसा है, N कैसा हो जाएगा, यहाँ पे पलट जाएगा N ऐसा हो जाएगा इस तरह से, और G इस तरह से हो जाएगा। N भी क्या होगा, पलटेगा इस तरह से, और J इस तरह, G जो है इस तरह से हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और 4 भी क्या होगा, पलटेगा इस तरह से, और 6 भी ऐसे पलट जाएगा, ये इधर आएगा ऐसे। तब देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है ये, जिस ऑप्शन में ये ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ये वाला जो ऑप्शन है दिखाई नहीं दे रहा है उसमें, हालांकि आप ऐसा देख लीजिए, सेम ये जो ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसमें सेम ये ऐसा बन रहा है, तो आपको यही इसका आंसर होगा, इस टाइप का। यहाँ पे थोड़ा इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इस क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा आपको कैसे बनेगा जल प्रतिबिंब, ये क्षैतिज में दर्पण में कैसे दिखाई देगा। अब देखते हैं अगला
ये क्या दिया गया है हमें, फिर मिसिंग नंबर से लुप्त संख्या से क्वेश्चन दिया गया है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। पहले आप लॉजिक देखें, इसका क्या आंसर आएगा वो आप निकालें। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर हम इन दोनों का गुना करें 28, इन दोनों का गुना करें 6, दोनों को प्लस कर दे 34 आएगा। यहाँ पे अगर इन दोनों का गुना करें 32 और ये 5 एकम 5, दोनों को जोड़ें 37 आएगा। तो यहाँ 6 7 42 और 5 3 15, इनको अगर जोड़ें हम 15 और 42 को तो कितना हो जाएगा 59। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या दिया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से वहां शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा शब्द इससे नहीं बनाया जा सकता है वो हमें देखना है। जैसे कि यहाँ पे एस है, इसमें ए है, ए नहीं है इसमें। अब देखो यहाँ पे ए कहीं भी नहीं और इसमें ए आ गया, तो ये वाला शब्द ही नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट ही इसका सही आंसर होगा। ये बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें एस भी है, टी भी है, आई भी है, एन भी है, जी भी है। ये भी बनाया जा सकता है, प्रिंट इसमें स्पष्ट दिख ही रहा है, तो ये भी बनाया जा सकता है। परंतु ऑप्शन फर्स्ट जो दिया गया है इसमें ए आ गया, परंतु यहाँ पे ए कहीं भी नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 देखें आप, मस्तिष्क, फेफड़े, शरीर। तो इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, आप बताइए इसका आंसर पहले। देखो मस्तिष्क, फेफड़े और शरीर, ये शरीर के अंदर दोनों आ जाते हैं, मस्तिष्क भी और फेफड़े भी। तो ऑप्शन 3 इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या दिया गया है। ये जो आकृति है ट्रायंगल को दर्शा रही है, ये इक्विलेटरल मतलब समबाहु को दर्शा रही है, और ये लार्ज मतलब बड़े को दर्शा रही है। ठीक है, ये बड़ा, ये क्या है समबाहु, और ये क्या है त्रिभुज। अब हमसे क्या पूछा है, कितने त्रिभुज बड़े हैं परंतु समबाहु नहीं। त्रिभुज होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, परंतु समबाहु नहीं होना चाहिए। तो ये जो 19 है, देखो बड़े के अंदर आ रहा है, त्रिभुज है परंतु समबाहु नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, ये सिलोक्स से दिया गया है, सिलोगिज्म से, कथन निष्कर्ष बोल सकते हैं इस चैप्टर को, न्याय निगमन बोल सकते हैं। तो काफी सारे नामों से इस चैप्टर को जाना जाता है। देखते हैं हम इसका क्वेश्चन। कथन क्या दिया गया है, पहले सभी पृष्ठ लाल है, मतलब जितने भी जो पृष्ठ है वो सब कैसे हैं, लाल है, सभी पृष्ठ लाल है। आगे क्या बोला गया है इसमें, कुछ पृष्ठ ठोस है, कुछ जो पृष्ठ है वो कैसे है, ठोस है। अब देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है इसमें, कुछ ठोस लाल है। हाँ बिल्कुल, अगर इसका कुछ ठोस जो होगा लाल के अंदर आएगा ही सही, तो ये सही होगा। सभी लाल पृष्ठ है, जितने भी लाल है सब पृष्ठ के अंदर आ रहे हैं क्या, ये बिल्कुल गलत जवाब है। सभी पृष्ठ लाल जरूर है, परंतु सभी जो लाल है वो पृष्ठ के अंदर नहीं आएंगे, कुछ लाल पृष्ठ जरूर होंगे, है ना। तो इसलिए ऑप्शन सेकंड गलत होगा। ओनली निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ऑप्शन फर्स्ट ही इसका क्या होगा, सही होगा, है ना। जो ऑप्शन फर्स्ट है वो ही उसमें क्या दिया गया है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, क्योंकि इसका सेकंड निष्कर्ष गलत है। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20वां। देखो क्या दिया गया है इसमें हमें, सभी काले दीवारें हैं, सभी काले क्या है, दीवारें, जितने भी काले हैं सब दीवारें हैं। उसके बाद हमसे क्या बोला गया है, सभी रंग दीवारें हैं, मतलब जितने भी रंग हैं वो सब दीवार के अंदर हैं, सभी रंग दीवारें हैं। फिर क्या बोला गया है निष्कर्ष में, कुछ रंग काले हैं, रंग कुछ रंग क्या है, काले, काले और रंग में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है यहाँ पे, इसलिए ये गलत। सभी दीवारें काली हैं, सभी दीवारें काली नहीं है, जबकि क्या है, कुछ दीवारें काली हो सकती है, फिर सभी काले दीवारें, पर सभी दीवारें काली नहीं है। ऑप्शन ये सेकंड निष्कर्ष भी क्या होगा, गलत होगा। सभी काले रंग है, मतलब सभी जो काले हैं ये रंग है क्या, नहीं, ये भी गलत है, ऑप्शन थर्ड भी गलत है। तो कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का 21वां क्वेश्चन आप देखें, ब्लड रिलेशन से है, जो कि क्या बोला गया है इसमें, इसमें हमें दिया गया है
नेहा रोहित की बहन है। जो नेहा है ये रोहित की क्या है, सिस्टर है, बहन है, ठीक है। उसके बाद रोहित जो है ये रोहित राहुल की, कुछ गलती कर रहे हैं पढ़ने में, क्या दिया गया है, नेहा रोहित की बहन है, ठीक है, नेहा रोहित की बहन हो गई। फिर आगे क्या बोला गया है, तथा राहुल की माता है, और ये जो नेहा है यही क्यों राहुल की माता है। आगे क्या बोला गया है, राहुल सोहित का भाई है। राहुल जो है किसका भाई है, सोहित का। नेहा सोहित से किस प्रकार संबंधित है, तो नेहा सोहित की क्या लगेगी, माता, मतलब सोहित नेहा को क्या कहेगा, माता, क्योंकि ये दोनों भाई हो गए। अगर ये राहुल की माता है नेहा, तो सोहित की भी क्या होगी, माता। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, क्वेश्चन नंबर 22वां देखें आप। ये फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है हमें। क्या दिया गया है, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, एक महिला ने कहा, क्या कहा, पुरुष की ओर संकेत करते हुए, ठीक है, ये पुरुष हो गया। वहां मेरे पुत्र, मतलब ये जो पुरुष है इसके पुत्र, महिला के पुत्र, वहां मेरे पुत्र की बहन, पुत्र की बहन, ठीक है, मतलब ये भी इसकी पुत्री हो गई, पुत्र की बहन, पुत्र की बहन की पुत्री, बहन की पुत्री का पिता है, ठीक है। तो देखो ये इसकी जो महिला की, ये इसकी महिला की पुत्री हो गई, और महिला की पुत्री के महिला की पुत्री का क्या है, वो पिता। तो मतलब ये जो हो गया, इसकी महिला जो है इसकी पुत्री का क्या हो गया, दामाद, मतलब सॉरी इसका पति हो जाएगा। देखते हैं इसको, दोबारा कंफ्यूज नहीं होना है। क्या दिया गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। महिला ने एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए कहा, महिला ने कहा ये जो पुरुष है, ये पुरुष कौन है, इस महिला के पुत्र की बहन, मतलब ये जो इसकी भी पुत्री होगी, महिला की पुत्री का पुत्र का क्या है, ये पिता। तो ये दोनों पति पत्नी हो गए, मतलब इसकी पुत्री का पति, इसका क्या लगेगा, महिला का क्या होगा, ये दामाद होगा, ठीक है। तो इस पुरुष को क्या बोलेगी, वो दामाद। ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23वां, जो अगला क्वेश्चन है। क्या दिया गया है इसमें, दो लड़कियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5। हाँ, यहाँ पे ये सुधार करना है, क्या है, 4:5 होगा ये, क्योंकि यहाँ पे देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ 4:5 दे दिया है और यहाँ 4:6 दे दिया है हिंदी मीडियम में। तो क्या होगा, ये 4:5 और फिर 2 वर्ष के पश्चात उनका अनुपात क्या हो जाता है, 5:6 के अनुपात में होगी। तो 14 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, वो हमें बताना है। तो देखते हैं हम इसको, क्या दिया गया है, 4:5, ये वर्तमान में अनुपात है, और फिर कितने, 2 वर्ष बाद अनुपात क्या हो गया है, 5:6। अब यहाँ पे अगर देखें तो 1-1 का अंतर आ रहा है, और 1 की वैल्यू कितनी दी है, 2 वर्ष। कितना गुना है, 2 गुना। तो इसकी अगर हम वर्तमान निकाले, 5 में 2 का गुना करेंगे 10 हो जाएगी, और इसकी वर्तमान हो जाएगी, इसमें 2 का गुना करेंगे 8। अब कितने वर्ष पश्चात का अनुपात पूछा है, 14। तो इसमें अगर 14 प्लस करते हैं हम, तो क्या आ जाएगा, 8 14 22, और इसमें 14 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 24। ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये फिर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 11:12 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट हमें दिया गया है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24वां हमें क्या दिया गया है।
एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 910 रुपये है। यदि कमाया गया लाभ 40% है तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें बताना है। 910 रुपये क्या है उसका विक्रय मूल्य। अगर हम 100 इसका सीपी मान लेते हैं और उस पर 40% का लाभ कमाएंगे मतलब 140, और इसकी वैल्यू कितनी दी है 910, तो देखेंगे कितना गुना है 910 बटे में 140। ये कट जाएगा यहाँ पे कितने से, 0 से 0 कैंसिल, फिर ये कट जाएगा 7 दूनी 14 और ये 7 से कटेगा कितनी बार में, 7 एकम 7 और 7 या 21, 13/2 में। इसका गुना कर देंगे हम 13/2 का किस में, 100 में, तो ये हो जाएगा कितनी बार में कट जाएगा, 2 से 50 बार में, 50 का गुना इसमें कर लेंगे, 13×5 = 65, 650 रुपये इसका क्या था क्रय मूल्य सीपी, जो कि ऑप्शन 4 दिया गया है। सीपी कितना था 650, उसको 910 में बेचा गया है, तो लाभ हुआ है कितना परसेंट का, 40% का। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें 25वां, जिसमें हमें आकृति दी गई है, तो इन आकृतियों में अलग आकृति बतानी है, भिन्न आकृति कौन सी होगी। देखते हैं, देखो अब यहाँ पे क्या दिया गया है, ये पंचभुज जैसे है, तो इसको उल्टा करके रख दिया गया है यहाँ पे, इसका जस्ट उल्टा कर दिया है, जो भी आकृति है उसको उल्टा कर दिया है। यहाँ पे सेम इसको उल्टा करेंगे पर यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वैसे ही होगा। देखो ये आकृति यहाँ पे जो है इसको भी विपरीत कर दी गई है ऐसे यहाँ पे, परंतु यहाँ पे एज इट इज़ रख दिया है, ये आकृति जैसी है वैसी की वैसी इसको रख दी, उल्टा नहीं की है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। ये अलग है तीनों से। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, क्वेश्चन नंबर 27वां देखें हम, तो इसमें भी हमें अलग आकृति बतानी है, तीन किसी न किसी प्रकार से सेम है, जो अलग है उसको हमें बताना है। तो देखते हैं कौन सी अलग होगी। यहाँ पे अगर देखें हम तो ये जैसे यहाँ वर्ग है, तो इसी के ऊपर वाली लाइन में ये इस तरह से एक डंडा खींचा हुआ है, वैसे यहाँ पे भी इसमें जिस लाइन में ये वर्ग है उसी लाइन में ऊपर ये है, वैसे यहाँ पे भी है उसी लाइन में, परंतु यहाँ पे इसके विपरीत डायरेक्शन में है, ये इस लाइन में नहीं है, इससे अलग दूसरी उसमें दिया गया है। तो ऑप्शन 4 इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28वां। इसमें भी हमें तीन जो सेम आकृति है वो और एक अलग बताना है। तीन सेम है इसमें, एक जो अलग है इसमें, वही हमें बताना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो इन सभी में यहाँ पे भी ये एक एक वर्ग है और एक एक त्रिभुज जुड़ा हुआ है, सब में देखो आप, परंतु यहाँ पे वर्ग है, इसमें त्रिभुज होना था, त्रिभुज नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल अलग है वो तीनों से। अगला क्वेश्चन है हमारा सीरीज का, तो देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। इसमें कितना प्लस किया गया है, 2, इसमें फिर 3 प्लस किया गया है, इसमें फिर इसमें कितना 2 प्लस फिर 3 प्लस, और यहाँ पे देखें तो फिर 2 प्लस, फिर से कितना प्लस हुआ है 3, अब फिर से 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 28, 28 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से हमें सीरीज का ही दिया गया है, तो यहाँ पे देखो कितना प्लस किया गया है, 4 प्लस, फिर यहाँ देखें हम तो कितना प्लस हुआ है इसमें 16, यहाँ पे अगर देखें तो कितना प्लस हुआ है 36, इसमें देखें तो कितना प्लस हुआ है 64। तो अब जो देखो 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, अब 10 का वर्ग 100, तो 10 का वर्ग कितना 100, इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 271 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 2 दिया गया है, यही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30वां हमें क्या दिया गया है। ये फिर आकृति से क्वेश्चन है, आकृति में सीरीज वाला, तो देखते हैं क्या दिया गया है। देखो ये एक एक स्टेप आगे आता जा रहा है और फिर एक एक स्टेप ऊपर जाएगा, तो ये तो फिक्स हो गया कि यहाँ पे ऊपर वाली लाइन में अब आना है, तो ये ऑप्शन और ये 2 तो कैंसिल हो गया, अब इनमें से आएगा, दोनों में से, दोनों सेम है क्योंकि, पर यहाँ पे ये जो इसमें डार्कनेस है ये एक एक स्टेप आगे बढ़ती जा रही है, यहाँ पे आ गई, और फिर क्या हो गई, ये जो यहाँ पे थी देखो इसमें तो कुछ परिवर्तन नहीं किया गया है, ये सेम जगह पे आ रही है, परंतु इन दोनों को एक्सचेंज कर रहे हैं। ये यहाँ पे थी, दोनों विपरीत दिशा में हो गई है, फिर वापस दोनों क्या हो जाएगी, नज़दीक में जाएगी, फिर विपरीत में गई है, तो वापस दोनों नज़दीक में आनी है ये। तो ये देखो इसमें पहले वाले ऑप्शन, इसमें तो दूर हटी है, इसमें दोनों नज़दीक में आ गई है ये डार्कनेस, ये
तो यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31वां देखें, फिर से आकृति से दिया गया है। पहले क्या था, मल्टीप्लाई, फिर क्या है एक संख्या और बढ़ गई, इसमें प्लस हुआ है, फिर एक और बढ़ गई, क्या हो गई प्रतिशत, और इसमें फिर क्या बढ़ा है एक और, यहाँ पे छोड़ा है तो यहाँ पे एक संख्या बढ़ेगी कौन सी, पर ये जो जैसे यहाँ पे प्रतिशत आ गया तो यहाँ तक तो आना है, तब इसका मतलब इसमें ये आया होगा x प्लस प्रतिशत और ये जो a है ये आएगा। तो ये ऑप्शन देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर 32वां, ये फिर से आकृति से है। देखो क्या हुआ है इसमें भी, सबसे पहले इसमें क्या है, सर्कल है और एक हेज है और जेड है। फिर क्या हुआ, ये जो जेड है ये उल्टा हो गया है और यहाँ पे जो सर्कल है ये डार्क हो गया है, बाकी हेज एज इट इज़ है, और फिर एक संख्या इसमें एफ बढ़ गई है। फिर अगर और देखें तो जेड फिर से विपरीत हो गया है, ये जो डार्क था वापस खाली हो गया है, और फिर ये हेज एज इट इज़ उसके स्थान पे है, और जो एफ आया था वो विपरीत हो गया और एक नई संख्या आ गई पी। अब इसमें क्या होगा, ये वापस ऐसा का ऐसा लिखा आएगा, यहाँ पे जो सर्कल है ये डार्क हो जाएगा, उसके बाद हेज तो एज इट इज़ आएगा यहाँ पे, और जो एफ है ये उल्टा हो जाएगा, फिर से ऐसा हो जाएगा, जेड यहाँ पे विपरीत होना है ऐसे, क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो पी आएगा वो पी उल्टा हो जाएगा, अब यहाँ पे ऐसा होगा पी। और उसके बाद फिर अगर हम देखें तो एक और नई संख्या इसमें आनी है कौन सी, तो ये वाला ऑप्शन अगर हम देखें तो देखो ये डार्क हो गया है, हेज आ रहा है, एफ इसमें आ रहा है, ये पी उल्टा हो गया है, और यहाँ पे जेड भी उल्टा हो गया, और एक और नई आकृति स्क्वायर इसमें आ गई है। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है यही बिल्कुल इसका सही जवाब है ना। यहाँ पे हेज आएगा, ये थोड़ा दिखाई कम दे रहा है, मैं बना देता हूँ, जेड आएगा ऐसे और ये एफ आएगा, ठीक, और यहाँ पे ये पी ऐसा हो गया है और ये एक नई आकृति आ गई स्क्वायर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि काय से दिया गया है, कोडिंग और डिकोडिंग से है। क्या है, फ्लेम को क्या लिखा गया है, FLAME को लिखा गया है 69431, और इसके बाद MOCT को क्या लिखा गया है 3872। तो देखो यहाँ पे F को 6 लिखा गया है, L को 9 लिखा गया है, A को 4 लिखा गया है, M को 3 लिखा गया है और E को 1। वैसे ही M को 3 यहाँ पे, O को 8, C को 7 और T को 2। तो ये देख के लिखना है बस फैक्ट का कोड इसमें से आपको। F के लिए कोड क्या है यहाँ पे 6 लिख देंगे, A के लिए क्या है 4 लिख देंगे यहाँ पे, C के लिए क्या है यहाँ पे 7 लिख देंगे, और T के लिए क्या है 2। तो 6 4 7 2 देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में है, यही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 34वां, जो कि फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, FUME को क्या लिखा गया है 43। देखते हैं, ये 6 पे आता है, ये 21 पे आता है, ये 13 पे आता है और ये 5 पे आता है। तो 13 और 6 कितने हो गए 19 और 21 को जोड़ दे तो 40 और 5 कितने हो गए 45। कितना माइनस किया गया है यहाँ पे 2 माइनस हुआ है। अब देखते हैं अगला, ट्रैप, TRAP ट्रैप, ये 20 पे, ये 18 पे और ये 1 पे और ये 16 पे। अगर इन सबको हम जोड़ें तो ये हो गया 38 और 1 कितना हो गया 39 में अगर हम 16 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा फिर से कितना 39 और 16 हो जाएंगे हमारे पास 55, और 55 में से 2 घटा देते हैं तो फिर से 53 आ जाएगा, जो कि हमें 53 दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें करना है रिम्प, RIMP रिम्प, R 18 पे, ये 9 पे, M 13 पे और ये 16 पे। इनको सबको अगर जोड़ें 18 और 9 को जोड़ें 27 में 13 जोड़ दें तो कितना 40 में 16 जोड़ दें तो 56 में से 3 घटा देंगे तो 53 इसका आंसर। नहीं 56 2 घटाएंगे, 3 नहीं घटाना है 2,
56 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 54 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सेकंड है, यही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और इस तरह से 10 सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये 10वें सेट का बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, KDHGRCMHV, ये किसको लिखा गया है, एक विशिष्ट कोड भाषा में क्या है, VINDSHIELD को क्या लिखा गया है, ये। तो हमें लिखना है किसको, CRFRONTBACK को लिखना है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, VINDSHIELD को क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है CRONTBACK। कुछ गलती कर रहे हैं, सी के यहाँ से क्या है, CKDHGRCMHV। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये यहाँ से इधर से हो रहा है, एक माइनस, फिर एक माइनस, फिर एक माइनस, फिर एक माइनस, विपरीत दिशा से एक एक माइनस करके लिखना है। तो आपको यहाँ से इसको लिखना है, के में से एक माइनस करेंगे 11, ये 11 पे, 11 में से एक माइनस करेंगे 10, 10 पे क्या आएगा, जे। फिर सी कितने पे है, 3 पे, 3 में से एक माइनस करेंगे क्या आएगा, बी, तो जे बी। फिर ए, एक में से एक माइनस करेंगे जेड, तो ए जे बी जेड। देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, जे बी जेड, ऑप्शन थर्ड में आ रहा है, तो आगे चेक करने की ज़रूरत है नहीं, यही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन सा, JBZASMNQE, ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अन्य वीडियो भी आपके पास आ सके, और अन्य लोगों के पास भी शेयर जरूर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए फिर से एक बार आपको धन्यवाद।